आज हमको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग जा रहे हैं अपने सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो पहला इंटरनेशनल ट्रिप जो हमारा था वो था थाईलैंड, जो कि हम लोग 3-4 साल पहले गए थे। अभी जो इंटरनेशनल ट्रिप है हमारा वो है इजिप्ट, रायपुर से सीधा इजिप्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपना और हम स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपना वीएलडी में। हर समय ना क्या होता था कि हम लोग कुछ कपड़ा, हम लोग नहीं, हम तो कुछ ज़्यादा ही कपड़ा रख लेते थे और इतना ज़्यादा बाहर में यूज़ भी नहीं होता था। इस बार हम लोग पहले से सोच के रखे थे कि जितने दिन के लिए भी जाएंगे कपड़े एकदम लिमिटेड ही लेके जाएंगे, क्योंकि कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बार का जो मेरा इतना ट्रिप है ना, उसमें एक बस ये एक ट्रॉली और ये एक बैग और मेरा छोटा सा पर्स। घर से निकलने से पहले हम अपने भगवान जी को प्रणाम किए, उनके सामने माथा टेके और बोले कि हम जा रहे हैं जैसे वैसे ही हम लोगों को घर तक वापस पहुंचाना। तो हमारी गाड़ी आ गई थी ओला और हम लोग घर से निकल गए थे स्टेशन के लिए। कभी कभी होता है ना, टाइम से ट्रेन है तो बात की बात है कि अगर आपको लेट हो रहा है, ट्रेन 4 घंटे लेट थी तब भी हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पहुँच गए थे। हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से नागपुर, क्योंकि नागपुर से ही हमारी दोहा के लिए फ़्लाइट है जो कि नाइट में है। फिर आगे की फ़्लाइट हमारी दोहा से बनी है। हम लोग एकदम एक्यूरेट टाइम पे स्टेशन पहुंचे थे, बट हार्डली 2 से 3 मिनट पहले ही पहुंचे थे, बट टाइम पे पहुंच गए थे, ये मैटर करता था। हमारी ट्रेन नहीं छूटी। स्पेशल ट्रेन बोले तो हमको लगा कि कुछ अच्छा खासा होगा, बट ना तो बाहर से अच्छा लग रहा था ना तो अंदर से। अगर हम लोग टाइम से पहुंच जाते ना 4 बजे जो टाइमिंग थी इसकी, तो हम लोग को कुछ कुछ शॉपिंग भी करना था, बट पहुंचाने का इसका टाइमिंग था 4 क्या 9 बजे, इतना लेट। तो वहाँ का मार्केट भी, बाहर निकलते ना आधे घंटे 1 घंटे हो गया हम लोगों को, तो वहाँ का मार्केट भी बहुत जल्दी बंद हो गया था। नागपुर का स्टेशन ना एकदम पुराने ज़माने का लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। रास्ते में को निकले हम लोग बाहर ना, तो अचानक से मेरी नज़र मोदी जी में पड़ी, बट उनका स्टैचू था, बट मेरे को वो बहुत पसंद है, तो हम रुक के थोड़ा सा अपने वीडियो में उनको भी कैप्चर कर लिए। यहाँ पे ना ये गणेश जी का मंदिर बहुत फेमस है, जिसको टेकड़ी गणेश जी बोला जाता है। बट हम लोग उस कंडीशन में नहीं थे कि उतर के मंदिर अंदर जाएं, और थोड़ा हड़बड़ी में भी थे, तो हम लोग बाहर से ही इनको प्रणाम किए और आगे बढ़े। हम लोग ढूंढ रहे थे हल्दीराम का, किसी ने बताया था कि रेडी टू ईट का कुछ कुछ पैकेज आता है खाने का, जो कुछ दिन लंबा चलता है, जिसको आपको सिर्फ गर्म करना रहता है या सिखाना रहता है, वो बना बनाया रहता है। वही ढूंढ रहे थे हम लोग। ऑटो वाले भैया को बोले तो वो खुद कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ पे, उनको आइडिया नहीं था। तो हम लोग सोचे कि हल्दीराम में ही जाके पूछते हैं कि ऐसा मिलता है, तो हम लोग कुछ परचेस कर लेंगे। यहाँ पे ना रोड में ही हल्दीराम की 2-2 ब्रांचेस है ना, तो हम लोग इसमें पहले गए जो आपको सामने दिख रहा है, बट हम लोग जो चाहिए था हमको, इन्होंने बोला कि ये यहाँ नहीं रहता है, आगे एक हल्दीराम की और शॉप है, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग दूसरा जो हल्दीराम का है ना, हम लोग वहाँ चले गए। यहाँ पे आप इतना सारा ऑप्शन देख रहे हो ना, दाल मखनी है, पालक पनीर है, बटर पनीर है, मटर पनीर है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग जो ढूंढ रहे थे ना वो मिल ही नहीं रहा था। और अच्छी चीज़ भी है, आप इसको सिर्फ गर्म पानी में डालो और ये खाने के लिए बन के तैयार हो जाता है। 4 घंटे में तो पहुँच जाते हैं करके हम लोग कुछ खाने का सामान ही नहीं रखे थे, तो इतनी हम लोग को भूख लगी थी ना, तो हम लोग वहाँ गए और सबसे पहले इन्होंने दाल खिचड़ी ऑर्डर किया और हम डोसा मंगाए। हल्दीराम में पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल चले मेट्रो के लिए, क्योंकि हम लोग मेट्रो से जा रहे थे सीधे एयरपोर्ट। और जिस टाइम पे हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंचे ना, तो वहाँ पता चला कि ये लास्ट मेट्रो है, तो यहाँ भी हम लोगों को एकदम भागा दौड़ी हो गई थी।
क्योंकि स्टेशन में हो, चाहे बस स्टैंड में, चाहे एयरपोर्ट में हो ना, मेरे को भागने से बहुत डर लगता है। लोग सोचते आ रहे थे कि मेट्रो में जगह नहीं मिलेगी यार, तो फिर खड़े खड़े जाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं था, खाली खाली था, तो हम दोनों को प्रॉपर जगह मिल गई थी। घर से निकलने से पहले ना 50 तो चीज़ें दिमाग में चलती है, लेकिन पता नहीं वहाँ पे कुछ याद ही नहीं आता है। सोचते रहो क्या सोचे थे, क्या सोचे, तो भी याद नहीं आता। हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट, बट एयरपोर्ट पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले चाय पिए, क्योंकि चाय मेरे को बहुत पसंद है। भले आजकल थोड़ा कम पीते हैं, लेकिन सही टाइम पे मिल जाए तो चाय का मज़ा ही कुछ और रहता है। वैसे भी बाहर जाने के बाद ना कोई भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। हम लोग ना सोचे कि जल्दी जल्दी चेक इन कर लेंगे, उसके बाद इमिग्रेशन भी कराना था, तो ये पूरा काम हम लोग निपटा के आराम से बैठ के कुछ खाएंगे पिएंगे। बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि 12 बजे के बाद चेक इन चालू होगी। तो हम लोग वहाँ पे आराम से बैठे थे, तो सोचे बैठे हैं इतना देर तो फ्रेश हो जाते हैं। जैसा भी करो ट्रैवल ट्रैवल ही होता है, तो हम लोग दिन भर से ऐसे थे, तो हम लोग सोचे इतना समय है हम लोगों के पास में, तो फ्रेश होके हम लोग चेंज भी कर लेते हैं। तो ये चेंज भी करके आ गए थे, अभी आ गए थे, तो अब यहाँ पे बैठेंगे, सामान की रखवाली ये करेंगे, अब हम जाएंगे और चेंज करके आ जाएंगे। चेक इन हो जाने के बाद इमिग्रेशन के लिए जाना था, बट इमिग्रेशन ऑफिसर ही नहीं आए हुए थे, तो हम लोग सोचे तब तक थोड़ा 2-4 वीडियो ही शूट कर लेते हैं, टाइम का यूटिलाइज हो जाएगा। इमिग्रेशन का प्रोसेस तो मेरा फटाफट से हो गया था, इनका थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अब मेरा हो गया था, तो हम उस पर जाके इनका वेट कर रहे थे। हमको ना सबसे लेंदी काम और कंझट वाला काम ना यहीं पे लगता है, जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस रहता है ना, सिक्योरिटी चेकिंग, एक एक सामान निकालो, इसमें टाइम भी लगता है और फिर से उसको अरेंज करो, बहुत कंझट लगता है। पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद हम लोग आराम से वेट कर रहे थे कि कब अपना बोर्डिंग चालू हो और हम लोग जाएं, और फ्लाइट में बैठे, क्योंकि बहुत देर से इधर उधर होके कंजट लग गया था। हमको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो हम सोचते आ रहे थे कि हम कुछ रखे नहीं, यार एक जैकेट रखें, उसको भी ट्रॉली बैग में रख दिए, बहुत टेंशन में थे हम। लेकिन सोचते जा रहे थे कि कंट्रोल करके रह लेंगे, 4 घंटे का ही तो सफ़र है। फ्लाइट में बैठने के बाद ना बाकी चीज़ का तो नहीं पता, लेकिन ये ब्लैंकेट देख के हम बहुत खुश हो गए थे कि चलो मेरे को ठंड नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे ब्लैंकेट भी हम लोग को मिलेगा। और कुछ कुछ ये हेडफोन्स दिए थे, ताकि आप यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी मूवीज़ वूवी लगा के देख सको।
फ्लाइट में ना टेक ऑफ के टाइम पे स्पेशली मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को पता नहीं, मेरे हस्बैंड हंसते हैं इस हरकत से, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब फाइनली हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे दोहा, फिर दोहा से आगे का वीडियो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।